गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत पिरामिड आरेख की रचना किस प्रकार की जाती है उसके बारे में जानेंगे। पिरामिड आरेख में हम जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं उनको इसमें प्रदर्शित करते हैं। इन आरेखों की आकृति पिरामिड के समान होती है, इसलिए इन्हें हम पिरामिड आरेख कहते हैं। आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या या साक्षरता के आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए अक्सर इस प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं। पिरामिड आरेख की रचना में पहले जो आंकड़े दिए गए होते हैं, अर्थात जो पदमाला में दिए हुए आंकड़े हैं, उनको हम आयु वर्गों के अंकों को एक लंबवत कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर को आरोही क्रम में क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में उनको हम लिखते हैं। इसके बाद प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक तरफ पुरुष तथा दूसरी तरफ महिलाओं की संख्या या प्रतिशत में मूल्य जो भी हो, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं प्रश्नानुसार, उन मूल्यों को हम मापने के अनुसार लंबे क्षैतिज स्तंभ बनाकर प्रकट करते हैं। यानी कि जिस तरह से हम सरल दंड आरेख बनाते हैं जो कि वर्टिकल मापनी के अनुसार होते हैं, इसमें हम दो भिन्न प्रकार के आंकड़ों को, यानी कि महिला पुरुष आयु वर्ग के अनुसार प्रतिशत में या संख्या में जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको हम दंड के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वो जो दंड होते हैं वो क्षैतिज स्तंभ के रूप में, यानी कि उनकी जो उनको बनाएंगे हम पड़े हुए दंड के रूप में बनाएंगे, यानी कि क्षैतिज स्तर के रूप में उनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो पिरामिड आरेख बनाने के लिए हमें जनसंख्या संबंधी जो स्त्री पुरुष है दो भिन्न प्रकार के आंकड़े चाहिए होते हैं। जैसे कि सवाल में आप देख रहे हैं, जिसमें हमने एक उदाहरण लिया है कि निम्न आंकड़ों को सरल पिरामिड आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या 1981 से संबंधित हमने आंकड़े लिए हैं, जो कि आयु वर्ग के अनुसार उनके सामने प्रतिशत में उनकी जो संख्या है पुरुष और स्त्रियों की वो अंकित है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कागज़ लेंगे। कागज़ के ऊपर हम एक वर्टिकल पैमाना लेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। बीच में अंतर रखेंगे और नीचे जो पैमाना है, ओरिजेंटल जो पैमाना है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। बीच का जो वर्टिकल जो कॉलम है, जिसमें हमने क्या किया है, आयु वर्गों के कॉलम बनाए हैं, जैसे 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24। इस तरह से हमने जो हमारा 70 व अधिक आयु वर्ग है उनके हम क्या बनाएंगे, मापनी के लिए कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक नीचे एक आधार लाइन खींचेंगे, जिसके दोनों तरफ, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, बीच में आयु वर्ग के लिए एक वर्टिकल कॉलम बनाएंगे और उसके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मापनी अंकित करेंगे। मापनी आपके द्वारा चयन की जाती है। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर आपने लिखा 1%, तो एक सेंटीमीटर बराबर 2% या प्रतिशत। तो ये मापनी आपको अपनी सुविधा के अनुसार और कागज़ का जो आकार है उसके अनुसार क्या करना है, चयन करना है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक तरफ मेल है, दूसरी तरफ फीमेल, अर्थात एक तरफ महिला है तो दूसरी तरफ पुरुष है कि जो आंकड़े हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। नीचे जब हम मापनी अंकित करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन दाईं तरफ, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन बाईं तरफ, यानी कि बाईं तरफ फीमेल को प्रदर्शित किया गया है और दाईं तरफ मेल को प्रदर्शित किया गया है। मापनी अंकित करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1% जनसंख्या। तो हमने यहाँ लिखा है दोनों ही तरफ, मेल की तरफ और फीमेल की तरफ, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम देख लेंगे कि हमारे जो आंकड़े हैं उनमें सबसे अधिक जो परसेंटेज है उसका वैल्यू कितना है, मूल्य कितना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा सबसे बड़ा जो प्रतिशत का वैल्यू है वो है 7। तो हमने 0 से लेकर 7% तक बाईं तरफ और दाईं तरफ मेल और फीमेल के लिए जो मापनी को क्या किया है, अंकित किया है। पिरामिड आरेख बनाने के लिए जैसे हमने पहला हमारा आयु वर्ग है 0 से 4, तो 0 से 4 के सामने हम
जो दंड है जो कि क्षैतिज स्तर के रूप में हमने बनाया हुआ है, उसकी जो मोटाई है वो हम क्या करेंगे, अपनी इच्छा से चुनेंगे। जैसे मान लीजिए आपने फिर एक बार जब आप दंड की मोटाई चुन लेते हैं तो सभी दंडों की मोटाई को आप उसी माप में क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे हमने 0 से 4 में जो हमने दंड बनाने हैं मेल और फीमेल के लिए क्षैतिज स्तर के रूप में दंड बनाने हैं 0 से 4 में, उसकी मोटाई हमने क्या किया, मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर रखा है। तो यहाँ पर हम दोनों ही मेल और फीमेल के जो दंड बनाएंगे क्षैतिज स्तर के रूप में, तो उनकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। क्षैतिज स्तर पर जब इनकी हम लंबाई का निर्धारण करेंगे तो मापनी के अनुसार करेंगे। जैसे यहाँ पर फीमेल कितना है, 0 से 4 में 6.8% है, तो हम मापनी के अनुसार 6.8% तक जो क्षैतिज स्तर का दंड है उसको क्या करेंगे, बनाएंगे 1 सेंटीमीटर मोटाई में। इसी तरह दाईं तरफ मेल के आंकड़े हैं, वहाँ पर मेल का है 7, तो हम 0 से 4 वाला जो हमारा मापनी है उसके सामने 1 सेंटीमीटर मोटाई वाला क्षैतिज स्तर का दंड 7 सेंटीमीटर तक, जो कि मापनी पर आप देख पा रहे हैं अंकित किया हुआ है, उतनी लंबाई का 1 सेंटीमीटर की मोटाई में क्या करेंगे, बना देंगे। अगला दंड बनाने के लिए हमने क्या करना है कि 2 दंडों के बीच का जो अंतर है वो भी निश्चित करना है। जैसे मान लीजिए, हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी 2 दंड बनाएं तो 2 दंडों के बीच का जो अंतर है वो जो दंड की मोटाई है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे कि 2 दंडों के बीच का अंतर आसानी से ज्ञात किया जा सके। अगर आप बराबर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि सभी दंड क्या हैं, एक मोटाई के हैं और उनमें अंतर करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसलिए आप जब भी 2 दंड बनाएं तो उनके बीच का अंतर दंड की जो मोटाई आपने चुनी है उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने दंड की मोटाई 1 सेंटीमीटर ली है, तो 2 दंडों के बीच का जो अंतर है वो आप आधा सेंटीमीटर रखिएगा। 2 सेंटीमीटर 5 से 9 में जब हम दंड बनाएंगे तो पहले वाला जो दंड आपने क्षैतिज स्तर पर बनाया है उनके बीच आधा सेंटीमीटर का अंतर रखेंगे, अर्थात आधा सेंटीमीटर जगह छोड़कर फिर 1 सेंटीमीटर का हम एक क्षैतिज स्तर वाला दंड बनाएंगे। जैसे 5 से 9 आयु वर्ग में जो पुरुष हैं वो 6.8% है, तो हम क्षैतिज स्तर की जो मापनी है उसमें हम 6.8% क्षैतिज स्तर का पड़ा हुआ एक दंड बनाएंगे, जिसकी मोटाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार 5 से 9 आयु वर्ग में स्त्री कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है, 6.3% है, तो हम फीमेल वाला जो हमारा मापनी वाला कॉलम है उसमें हम क्षैतिज स्तर का 6.3% के लिए मापनी के अकॉर्डिंग एक क्षैतिज दंड बनाएंगे। तो इस प्रकार हम प्रत्येक आयु वर्ग के लिए दिए गए चित्रानुसार दंड की मोटाई जो आपने निश्चित कर रखी है और 2 दंडों के बीच का अंतर छोड़ते हुए सभी आयु वर्गों के लिए क्षैतिज स्तर के दंड बनाएंगे। और जब इसको आप पूर्ण कर लेंगे तो आपका जो आरेख है वो चित्रानुसार क्या होगा, आपको दिखाई देगा। यानी कि जब आप इसको बना लेंगे तो ठीक ऐसा ही दिखाई देगा जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो पिरामिड आरेख बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको मापनी का चयन करना है कि आप आंकड़ों को देखेंगे, पहले आपके आंकड़ों का प्रसार कितना है, उस हिसाब से आपके कागज़ पर उन आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है ये मापनी पर ही निर्भर करेगा। तो आप मापनी का चयन करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि आपका जो डायग्राम है वो कागज़ पर इतना छोटा भी नहीं बनना चाहिए कि वो पूरा आपका जो पेज है या जो कागज़ है वो क्या दिखाई दे, आपको खाली दिखाई दे, या इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपका जो कागज़ की बाउंड्री लाइन है वहाँ तक वो उसको क्या करे, कवर कर ले। तो एक उपयुक्त मापनी का चयन करते हुए आप आरेख का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। आरेख बनाने के पश्चात आरेख को पर कुछ चीज़ें लिखनी आवश्यक होती हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि आपने जो आरेख बनाया है
उस पर किससे संबंधित आंकड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है एज एंड सेक्स वाइज पॉपुलेशन